हजारों मनुष्य ध्यान करने की कोशिश करते हैं, परंतु उन्हें सफलता क्यों नहीं मिलती है? मनुष्य को सफलता इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि वह स्वयं को नहीं झोंकता है। अपने भीतर वो आग पैदा नहीं करता है, जिस आग को पैदा करने के बाद आग के दरिया को पार किया जाएगा। ध्यान घटाने के लिए स्थिति को बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए मनुष्य को अपने आप को स्वतंत्र नहीं छोड़ना है। अपने भीतर ध्यान की इतनी आग पैदा कर देनी है कि उसमें हमारे विचार, हमारे व्यवहार सब कुछ जलकर नष्ट हो जाए, एक स्वच्छ और एक पवित्र आचरण बन जाए। जब मनुष्य का व्यक्तित्व शीशे की तरह पारदर्शी हो जाता है, तब ध्यान की घटना घटती है। हम ध्यान कैसे करते हैं? हम सुबह उठते हैं, 15 मिनट ध्यान करते हैं, 20 मिनट ध्यान करते हैं, आधा घंटा ध्यान करते हैं, फिर क्या है पूरे दिन अपने काम करते हैं। उसके बाद फिर रात में थोड़ी बहुत देर ध्यान करते हैं। दोस्तों, ऐसे ध्यान करने का कोई लाभ नहीं होता है, क्योंकि आपको ये जानना होगा, ऐसे सिर्फ आपको थोड़ा मानसिक लाभ हो सकता है कि आपका थोड़ा दिमाग ठीक हो जाए या आपकी मेमोरी थोड़ी ठीक हो जाए। लेकिन जो भी परम पद की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं, जो भी भगवान की अनुभूति पाने के लिए ध्यान करते हैं, वह इस तरह से ध्यान करके कभी नहीं पा सकते हैं। ध्यान कोई ऐसा कार्य नहीं है कि आपने निश्चित समय कर लिया और उसके बाद उसे पूरे दिन छोड़ दिया। दोस्तों, आपको ध्यान के लिए दिन में जब भी समय मिलता है, समय निकालना पड़ता है। सुबह समय मिलता है, दोपहर में समय मिलता है, रात में समय मिलता है, जब भी समय मिलता है ध्यान करना पड़ता है। उसमें आपको निरंतर लगातार अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि निरंतर अभ्यास आपके भीतर इतनी समझ पैदा करेगा। आप ध्यान की जो छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप बारीकियां हैं, उनको समझते हुए चले जाएंगे, और वो बारीकियां आपके बाद में काम आएंगी जब आप ध्यान घटने के करीब होंगे, क्योंकि आपको अपने भीतर का और प्रकृति का तालमेल समझना होगा। प्रकृति में आपकी स्थिति क्या है? ध्यान घटता कब है? जब हम संतुलन में होते हैं, हम बीच में होते हैं। साधक जब अभ्यास करता है तो वह उस संतुलन को समझता है। थोड़े बहुत ध्यान के अभ्यास करने से ध्यान नहीं घटता है, हल्का सा आनंद मिल सकता है। ध्यान तब घटता है जब आप पूरे दिन ध्यान में रहने लगेंगे। आप किसी भी कार्य को करते हुए ध्यान में रहने लगेंगे। आप परिवार में बैठे हैं, आप ध्यान में रहने लगेंगे। कहने का सार इतना है, जब आप पूरे दिन और पूरी रात ध्यान में ही रहने लगेंगे, तब कहीं जाकर आपको ध्यान की घटना घटेगी। उसी बीच में आपको साक्षी की झलकियां भी मिलेंगी। उसी बीच में आपको शरीर से बाहर निकलने का अनुभव भी हो सकता है। जब आप सतत ध्यान में रहना सीख जाएंगे, हर पल, हर घड़ी, दिन हो या रात हो, आप स्वयं को ध्यान को समर्पित कर देंगे, तब कहीं जाकर ध्यान की घटना घटेगी। आप सब ध्यान का अभ्यास थोड़ी देर करते हैं, तो इस अभ्यास को कराने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपके भीतर जो थोड़ा आनंद उतरा है, आप उसमें एक रस होने लगे, आपको मजा आने लगे, आप ध्यान का अभ्यास बढ़ाने लगे। सिर्फ उस आनंद का इतना ही महत्व है, इससे ज्यादा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जो साधक उस आनंद को या उन छोटे मोटे अनुभव को पकड़ लेता है, वो ध्यान में आगे चलने लगता है। लेकिन आगे चलने के बाद वो समझने लगता है कि अब उसे क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है, अनुभव कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाने हैं, इन अनुभवों का सार क्या है, मुझे अंधेरे में रहना है या प्रकाश में रहना है, अंधेरे के बाद प्रकाश होगा या प्रकाश के बाद अंधेरा होगा। ये सब छोटी छोटी स्टेप बाय स्टेप बारीकियां हैं जो साधक समझता है। ध्यान 24 घंटे का अभ्यास है। जो साधक समय समय पर अपनी स्थिति का मंथन नहीं करेगा, अपना अवलोकन नहीं करेगा, उसे ध्यान की घटना नहीं घटेगी। सतत अभ्यास ही आपको अपना अवलोकन करने योग्य बनाता है। जब मनुष्य के भीतर से सारे गलत व्यवहार जैसे झूठ, कपट, चोरी, व्यभिचार जैसे व्यवहार समाप्त हो जाते हैं,
तब मनुष्य के भीतर ध्यान की घटना का उदय होता है। जो भी ध्यान का साधक जिस विधि को भी ध्यान में करता है, जिस विधि पर भी वो ध्यान लगाता है या वो किसी वस्तु पर ध्यान लगाता है, साधक को उसमें रम जाना है। जब तक साधक उसमें रम नहीं जाएगा, कहने का तात्पर्य है जब तक साधक का अस्तित्व खत्म ना हो जाए और सिर्फ वो ही वस्तु ना बचे, तब तक ध्यान नहीं घटेगा। ध्यान घटने के लिए स्वयं को समाप्त करना पड़ेगा, अपना अस्तित्व समाप्त हो जाए और जो जिस पर हमारा ध्यान है सिर्फ वो ही उदय हो जाए, उसमें एक रस हो जाना, उसमें मिल जाना ही ध्यान की घटना को घटाने का कार्य करेगा। जब साधक का मन स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा, तब साधक को अपनी आत्मा के दर्शन होंगे। दोस्तों, एक केवल शरीर ही मात्र है। इस मनुष्य शरीर में ही हम परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। यह शरीर ही है जिस पर मनुष्य ध्यान लगाए तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ध्यान का लक्ष्य मुश्किल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है। कमी होती कहाँ है? कमी हमारी तरफ से होती है, क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं। साधक कुनकुना ध्यान करता है और सोचता है कि ध्यान घट जाएगा। छोटे मोटे अनुभव को पकड़ के बैठ जाता है, सोचता है ध्यान घट जाएगा। दोस्तों, ध्यान कोई ऐसी घटना नहीं है जो इतनी सरलता से घट जाए, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है कि जो ना घटे। लेकिन उसके लिए आपको स्वयं को दांव पर लगाना पड़ेगा। दोस्तों, दिन का चैन और रात की नींद खोने के बाद ही ध्यान की उपलब्धि मनुष्य को हो पाती है। लेकिन उस चैन और नींद को खोने का भी एक अलग ही आनंद है। दोस्तों, हम सोते हैं एक साधारण नींद, रोज सोते हैं, रोज उठते हैं, कोई अर्थ नहीं है। ऐसे ही हम जागते हैं, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जब आप ध्यान की उस प्रक्रिया में गुजरने लगोगे, जब आपका जागरण सधेगा, आपकी नींद भी जागरण बनेगी, आपका दिन भी जागरण बनेगा, तब आप अर्थ समझोगे कि मेरे इस जागने का तात्पर्य क्या है। दोस्तों, जब ध्यान में मनुष्य घुट जाता है ना, जब ध्यान में गहरा उतरने लगता है और जब ध्यान की आग लगती है ना उसके भीतर, दोस्तों, ना वह दिन में आराम कर पाता है, ना वह रात में आराम कर पाता है। ना उसका मन बाहर लगता है, ना उसका मन अपने घर में लगता है। बस उसका मन अपने भीतर ही लगता है। सिर्फ वो एकांत ही पसंद करता है, क्योंकि एकांत में वो अपने भीतर बहुत जल्दी चला जाता है। आप भी अपने लक्ष्य को इतना विशाल करिए। वैसे भी दोस्तों, हम करते क्या है, जीवन यूं ही तो गुजर रहा है। तो अगर इसे ध्यान साधना में लगा दिया जाए तो कुछ नुकसान भी तो होने वाला नहीं है। सांसारिक कार्य भी करते रहेंगे, ध्यान भी करते रहेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या पता शायद कुछ अनोखा, कुछ आश्चर्यजनक हमारे व्यक्तित्व में घट जाए। दोस्तों, मेरा तो सभी साधकों से यही कहना है, अपनी आग को इतना प्रबल बनाइए, इतना प्रबल बनाइए, जो आपके शरीर के सारे विकार नष्ट हो जाएं और आप एक पारदर्शी शीशे की तरह ध्यान की घटना में उतर जाएं। आपका शरीर इस योग्य हो जाए कि ध्यान की घटना आपके शरीर पर उतर जाए, आपका ध्यान घट जाए, भगवान आपके ऊपर भी कृपा करे। दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी को नमस्कार।